नमस्कार। जीएस लोकल में मैं कीर्ति आपका स्वागत करती हूँ। आज ही हमारे साथ अमित जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और इनकी खासियत ये है कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ में इनको एक्सीलेंसी इन साइकोलॉजी 2022 का अवार्ड मिला है और ये ब्रांड आइकॉन है ईयर 2021-22 के जो काउंसलिंग इन साइकोलॉजी है। साथ ही ये फाउंडर है अमिताभ साइकोलॉजी के और इनकी 4 फ्लैगशिप प्रोग्राम चलते हैं जो कि 2 ईयर्स से लेके 85 ईयर्स तक के लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें पहला आता है 360 डिग्री मेंटोरशिप, दूसरा आता है मेंटल स्पा, तीसरा आता है साइकोलॉजी कोचिंग और फोर्थ है इंटर्नशिप। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये पहला जो 360 डिग्री मेंटोरशिप है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस? जी, सो सबसे पहले सबको नमस्कार, वेलकम। एंड डॉक्टर ऑन द वे है, सो आप अमिताभ जी मुझे बोलिए। ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट 360 डिग्री जो मेंटरशिप है, इट इज़ 360 डिग्री व्यू ऑफ वन सेल्फ। जैसे आपके लाइफ में पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आप पेरेंट हो सकते हैं, आप खुद बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। दोनों को सबको एक साथ कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके रिलीजियस लाइफ, आपके सोशल लाइफ, सारी ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 360 डिग्री मेंटरशिप हम लोग यहाँ पे देते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, आपको बेटर लाइफ मिले, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जो आप काम काज कर रहे हैं उसमें आपको एंजॉयमेंट हो, आप काफ़ी इंजॉय लेके काम करें, फन के साथ काम करें, ना कि ज़बरदस्ती काम करें। आपकी काफ़ी लाइफ, आई वॉन्ट से कंफर्टेबल बट काफ़ी इम्पैक्टफुल लाइफ हो और आपको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर हो और बाकी लोग भी बहुत लोगों को हेल्प कर सके। सो अल्टीमेटली हम लोगों का जन्म इसलिए हुआ, ये मेरा मानना है कि कुछ बहुत बड़ा करना है हम लोगों को। नॉट ओनली हमको, मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, बट जो दुनिया है उनको भी हम लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। तो वो जो आपका रियल टैलेंट है वो बाहर लेके आने के लिए ये 360 मेंटरशिप है। ओके, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। डॉक्टर, एक नई चीज़ आपने यहाँ पर इसमें मेंशन की, मेंटल स्पा। हमने बॉडी स्पा देखा, हेयर स्पा देखा, अब ये मेंटल स्पा क्या होता है? जी जी, तो हमने इस तरीके से उनको डिज़ाइन किया है, जैसे कि हमारे बॉडी स्पा होते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, हेयर स्पा होता है हेयर को बेटर बनाने के लिए, बट जो मेंटल स्पा है, जो माइंड स्पा है, तो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। हमारे जो अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कह लो आप, जो साइकोलॉजिकली चीज़ें अंदर घुसती है, ये देख के और सुन के प्रिडोमिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं। जैसे कि आज मैं देखता हूँ ट्रेन में, बस में, बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें काफ़ी देख रहे हैं। यहाँ पे कट गया, यहाँ पे खून निकल गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी देख रहे हैं। मार धाड़, ये वाली मूवी काफ़ी देख रहे हैं। ओके, तो उसमें आप ये देख रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। बहुत सारे लोग गाली गलौज भी करते हैं। आजकल घर में जो है एफ जो वर्ड है, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत लूजली यूज़ करते हैं, पता ही नहीं चलता उनको आप यूज़ करें, उनको स्लिप ऑफ टाइम हो जाता है बच्चों के सामने, और वही बच्चे बाहर जाके सुनते हैं। तो हमारा अगर वैल्यू सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होगा घर में, तो बाहर आपको कंट्रोल नहीं है। कोई भी गाली गलौज कर सकते हैं, आप कोई भी बाहर कुछ भी कर सकते हैं, दारू पीना, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बट हमारा अगर घर का जो वातावरण है, जो होम एनवायरनमेंट है, जो वैल्यू सिस्टम है, काफ़ी स्ट्रांग है, तो बाहर हमारा बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, डिरेल होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो मेंटल स्पा है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, दो चीज़ घुसती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, थ्रू आवर सेंसेस, प्रिडोमिनेटली देख के एंड सुन के। तो ये जो नेगेटिविटी चीज़ है, इनके लिए कोई डिलीट बटन नहीं है, जैसे हमारे मोबाइल में है, लैपटॉप में, इसमें कोई डिलीट बटन नहीं है। पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे रहनी चाहिए। बट होता क्या है, जो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें मोमेंट है, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो तो पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है, लैपटॉप में या मोबाइल में, हम लोग देखते भी नहीं खोल के। और जो नेगेटिविटी है दिमाग में रख लेते हैं। यहाँ पे जो ग्रज है, गिल्ट है, एटसेट्रा, जो नेगेटिविटी है रख लेते हैं। तो मेंटल स्पा जो है आपको क्लीन करते हैं अंदर से, साइकोलॉजिकली आपको अंदर से क्लीन करता है, ताकि आप एब्सोल्युटली बेस्ट लाइफ जी सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पहले आपका सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, सॉफ्टवेयर में आपका माइंड डैमेज होता है, उसके बाद हार्डवेयर डैमेज होता है। आप जितने भी कैंसर देखेंगे, एक्सीडेंट देखेंगे, जो भी चीज़ें देखेंगे, सर्वे कहता है कि जो सडनली ऑफ हो गए, सडनली स्पॉट डेड हो गए, एक्सीडेंट में चले गए, सडनली कुछ नहीं होता। 3 महीने पहले से उनके घर में, उनके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी चल रही होगी, 100%। ओके, सडनली को नहीं होता। अब आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग डेथ बेड से उठ के आ जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बच जाते हैं, कुछ नहीं होता है, एक हल्का सा थोड़ा गिर के, थोड़ा हड्डी वड्डी एकदम जाना चाहिए था, बट हो जाता है। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि 3-4 लोग सब गए, 3 जन मर गए, मतलब मारे गए, और 1 जन बच गया। कैसे होता है ये? ओके, तो
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड को आप शांत रखिए, आपके माइंड को क्लीन कीजिए आप डे टू डे बेसिस पे। जैसे हम लोग गार्बेज लेटर क्लीन करते हैं रात को खाना खाना जो खा के सुबह सफाई वाला लेके जाते हैं, ओके, वैसे ही हमारे माइंड को क्लीन करना चाहिए एवरी डे। और डेली गार्बेज जमा होता है, अच्छे से भी जमा होता है, तो गार्बेज डेली जैसे हम लोग रात को खाना क्लीन कर देते हैं, सुबह वैसे ही आपके क्लीन करते हैं। दिस इज व्हाट इज मेंटल स्वाइज ऑल अबाउट। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की कि साइकोलॉजी कोचिंग, हम बच्चों की कोचिंग सुनते हैं लेकिन अभी साइकोलॉजी कोचिंग क्या होगी? जी जी, तो साइकोलॉजी कोचिंग है, जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पिरेंट है, मेरा ये मानना है अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, अगर मैं मोदी जी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होता, मैं मोदी जी को रिक्वेस्ट करता कि बचपन से ही आप साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पेरेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है कि इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है। इन्फेंसी पीरियड मतलब 0 to 1 के पीरियड में क्या होता है, नेचुरली बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। 1 to 3 दैट इज कॉल्ड टॉडलरहुड, टॉडलरहुड में बच्चे कैसे होते हैं। 3 to 6 को बोलते हैं प्री स्कूलर, प्री स्कूलर में कैसे होते हैं। 6 to 12 को बोलते हैं स्कूलर, स्कूलर में बच्चे नॉर्मली कैसे होते हैं। दैट्स अ प्ले एज। काफ़ी सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेंट करते हैं बच्चे बहुत नॉटी है, ये नहीं करते वो नहीं करते। दैट्स अ प्ले एज, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उनको खेलना कूदना है। अगर आपके बच्चे ऐसे कोने में वहाँ पे बैठ गए और दिन भर चुपचाप बैठे रहे, 24 घंटा कुछ काम नहीं किया, देन दिस इज साइन ऑफ बिग बिग वरी। अगर बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, यहाँ पे चीज़ें तोड़ रहा है, दैट इज नॉर्मल। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अभी 12 से 18 साल के उम्र में बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पे आपके सेक्सुअल हार्मोनल चेंजेस होता है, सेक्सुअल चेंजेस होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, आपको माइंड का काफ़ी चेंजेस होता है। जो फीमेल्स होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से काफ़ी मूड स्विंग होती है, तो उसमें आपको काफ़ी डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई एडोलेसेंस जो 12 से 18-20 तक का एज है, उनको बोलते हैं इट्स अ मेक और ब्रेक। तो पेरेंट्स को काफ़ी वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये डिपेंड करेगा आपने पिछले 12 साल में क्या इन्वेस्टमेंट किया अपने बच्चों पे, कितना टाइम स्पेंड किया है। जैसे मैं टाइम स्पेंड के लिए बोलता हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि मुझे तो 4 घंटा काम का छोड़ के देना चाहिए। नॉट रियली, नॉट रियली एट ऑल। आप क्वालिटी टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चे एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं। अब ऐसे वाले उनको वीडियो दिखाइए और उनको बोलिए कि बेटा आपको क्या समझ में आया बताइए, आप आंसर मत बताइए। मान लीजिए आपको भगवत गीता पढ़ाना है, ओके, तो भगवत गीता क्यों पढ़ना है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, उनके पर्पस क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार किसी का पर्पस ठीक हो गया, कोई भी कुछ भी काम कर लेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। अभी मान लीजिए रोड पे मैंने एक ऐसे 2x10 मीटर का एक ऐसे लकड़ी का प्लेट, जो वुडन प्लेट है, वो वहाँ पे रखा मैंने। आपको मैंने बोला कि आप यहाँ पे चल लीजिए, पैर गिरना नहीं चाहिए, आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा, आप चलेंगे? चल देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 मिलेगा, चल देंगे। अभी यही लकड़ी को थोड़ा सा मैंने हाइट पे कर दिया, 3 फीट हाइट पे, और नीचे पानी है, और यहाँ पे ऐसे करके है, नीचे पानी है और नीचे मगरमच्छ है, आपको क्रॉस करना है, चलेंगे आप? इस बार मैं आपको 20,000 दूंगा, मैं 30,000 दूंगा, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूँ प्लीज बुरा मत मानना, आपके बच्चे उस साइड में है, Of course I will run. बट इस बार मैं आपको 30,000 नहीं दे पाऊंगा, 25,000 दूंगा, आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। I'll go for it. Why? बिकॉज आपका पर्पस बहुत क्लियर है। तो छोटे बच्चों को कुछ भी कराने के लिए ये करो, ऐसे डायरेक्शन मत दीजिए, अथॉरिटेटिव मत बनिए, थोड़ी कोलैबोरेटिव पेरेंटिंग होनी चाहिए। आप आंसर मत दीजिए, बेटा ये करो ये बोलो, नहीं बेटा ये हालत में क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, उनसे डिस्कस कीजिए, ओके, दैट इज वाई। तो अभी आपके जैसे आप बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे 20-22 साल का हो जाता है, उसके बाद 20 से 40 एज में क्या होता है, 40 से 65 एज में क्या होता है, नॉर्मली थोड़े जिनको एज हो जाता है, थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाता है, क्यों ऐसा होता है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवरऑल अगर आप लाइफ साइकिल को देखेंगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, और एवरी डे हम लोग का नया जन्म होता है, इट्स अ न्यू डे एवरी डे। हो सकता है कि आप रात को सोते ही कोई चले जाते हैं, होता है ऐसे, बट यू आर सो लकी, आपको नेक्स्ट डे में सूरज दिख रहा है आपको, इजंट इट? सो एवरी डे इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। इसलिए साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट साइकोलॉजी कोचिंग वी डू, और उनके डिग्री भी आपको मिलनी चाहिए, मतलब मिलता है उनके लिए, तो डिग्री हेल्प देने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं कि आप साइकोलॉजी मास्टर डिग्री कर लीजिए, एंड देन यू कैन व्हाट आई एम डूइंग, काउंसलिंग, आप थेरेपी देना, ये कर सकते हैं, लोगों को लाइफ में काफी डिफरेंस ला सकते हैं। दैट इज व्हाट साइकोलॉजी कोचिंग। Okay, तो इसके बाद जो आता है टर्न होता है वो है इंटर्नशिप का। जी, इंटर्नशिप में क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल मैंने बहुत सारे होम मेकर को देखा है, होम मेकर फीमेल जो है उनको देखा है मैंने, जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे, उनके हस्बैंड
उनके इन लॉज, इनके चक्कर में पूरा लाइफ उनका वहीं पे खत्म हो जाता है, पूरा टैलेंट बाहर नहीं आता, उनका पोटेंशियल। फिर वो क्या करते हैं, डेली सोप देखते हैं, और डेली सोप में क्या दिखाते हैं, आई एम सॉरी टू हमारे जो भी डेली सोप के ओनर है, सबसे जो अच्छा इंसान है उनका फोटो दीवार पर टंगा हुआ है, और जो जिंदा है उनके 2-2 शादियां, फिर इनका प्रॉपर्टी को लेके उनको सबक सिखाएंगे, उनको बदला लेंगे, यही दिखाते हैं। और जो आपको कुछ आइडिया नहीं है वो टीवी से कितना नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, आपको दिखता नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको एक चीज बता दो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अंदर चीजें आपको दिखती है, तो जो आपको चीजें दिख नहीं रहा है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको चीजें सुनाई देती है। जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, डज नॉट मीन इट इज नॉट देयर। हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है लेंस को कैप्चर, हमारे लेंस में इतना कैपेसिटी नहीं है कि उसके बाहर कुछ कैप्चर कर सके। ओके, तो इतनी रेडिएशन नेगेटिविटी आ रही है, और जितने भी मदर इन लॉ का, डॉटर इन लॉ का जो सबसे बड़ा बाबा आदम के जमाने से चले आ रहा है, वो इसी की वजह से होता है। दिस डेली सोप्स आर बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस, घर में जो इश्यूज होते हैं। सो मुझे गुजारिश है, लिटरली और देखना बंद कीजिए, आज के आज ही बंद कर दीजिए ये सब देखना। रादर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखिए, कुछ हंसी वाला वीडियो देखिए, गोविंदा जी की मूवी देखिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग गोविंदा जी, बट यस, कुछ लाफ्टर वीडियो देखिए, कुछ सीखने जैसा कुछ वीडियो देखिए, मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरे में क्या टैलेंट है, ये सारी चीज़ें देखिए। तो वो इंटेंशन हम लोग वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप यहाँ पे आइए, देखिए कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे हम लोग को लाइफ में डिफरेंस ला रहे हैं लोगों के लाइफ में, और यहाँ पे आप अगर अच्छा काम करेंगे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो आप कमा भी सकते हैं, और दैट ये आपकी पहली इनकम होगी। और मैंने देखा है 500 रुपीज़ अगर वो जो मिलते हैं ना, उनको इतने खुश हो जाते हैं जो होम मेकर, जिनको बरसों से कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला। ये जो बातें जो है हमारे जो मम्मी डैडी की मम्मी की बात है, मम्मी इज़ द बिगेस्ट जॉब, मम्मी का जॉब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, 365 डेज उनको काम करते हैं, कोई उनको लीव मिलता है, उनको हाईएस्ट सैलरी देनी चाहिए, ये सब किताब में लिखने के लिए अच्छे हैं, रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में अगर आपने इनकम नहीं किया, आपने अगर फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं होता है। ओके, सो मेरे हिसाब से हर एक को फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पहला स्टेप है आपके इंटेंशन, जो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम लोग बनने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली ये क्या डिफरेंस है। कई लोगों को डॉक्टर साहब ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मुझे। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो है सॉफ्टवेयर का डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट जो होता है वो है हार्डवेयर का डॉक्टर। दोनों इंपॉर्टेंट है। आप बहुत लोगों को गलतफहमी होती होगी कि मेडिसिन लेना बुरी बात है, मेडिसिन लेना बुरी बात है। स्लीपिंग पिल्स, जिनको इंसोम्निया का बीमारी है, मतलब नींद नहीं आती है, बहुत डिप्रेस, बहुत स्ट्रेस होते हैं, उनको मेडिसिन लेके उनका पूरा माइंड है पूरा सैचुरेट हो जाता है, कुछ काम ही नहीं करता। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपकी सीवियरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गई, एंजाइटी, स्ट्रेस, तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। ओके, लेट्स से जो क्लाइंट है, आई डोंट कॉल देम पेशेंट, पेशेंट बहुत नेगेटिव वर्ड है, आई कॉल देम क्लाइंट। तो जो क्लाइंट है वो अगर बात करने के मूड में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, सुनने के पोजीशन में नहीं है, तो डेफिनेटली आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट कैन गिव यू मेडिसिन। ओके, उनके काउंसलिंग भी 5, 10, 15, 20 मिनट का होता है मैक्स टू मैक्स। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिसिन नहीं दे सकते। ओके, ज़्यादा देना नहीं चाहते। तो जो कोई भी अगर बात करने के पोजीशन में है, डिप्रेस्ड है, फीलिंग लो है, बट बात करने के पोजीशन में है, सुनने के पोजीशन में, रिसीव करने के पोजीशन में, मैं जो कह रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए पहले। तो इमीडिएटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द काउंसलिंग डन फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट एट द वार्ड को। बट काफ़ी लेट हो गई है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपको लेके जाना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास। सो इन शॉर्ट, साइकियाट्रिस्ट जो है हार्डवेयर का डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का डॉक्टर है। बट सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर डैमेज होता है, अगर होना होगा तो देन आपका हार्डवेयर पे आता है। कैंसर सडनली नहीं हो जाता। ओके, आपके हार्ट ब्लॉकेज ये वो सडनली कुछ नहीं होता, आपके माइंड में काफ़ी नेगेटिविटी भर चुका है ऑलरेडी, वो रीज़न है आपके हार्ट ब्लॉक, ब्रेन स्ट्रोक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, एटसेट्रा। आप सिंपल एक काम करिए, ओनली सिंपल एक काम करिए, आप खाली अपना देखिए, ओके, कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ मेंटली, एंड दूसरे लोग, आपके सामने वाले लोग कैसे खुश रह सकते हैं, उनका हेल्प कीजिए, खुद का हेल्प कीजिए पहले, एंड दूसरे का हेल्प कीजिए। उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए आप कि अभी उनके बेटे ने टॉप किया, उनको अच्छी गाड़ी ले ली उन्होंने, जेलस होने की जगह पे आपने खुद को मन को बोलिए कि वाह, कांग्रेट्स, दिल से बोलिए आप। ओके, इसमें आप अपना भला कर रहे हैं। ओके, अपने ईगो थोड़ा सा साइड में रख के उनके फेवर में बोलिए, आपको 10 टाइम्स मिलेगा। सो यू गेट 10 टाइम्स व्हाट यू रेडिएट। आप नेगेटिविटी रेडिएट करेंगे, 10 टाइम्स नेगेटिविटी आपके पास आ जाएगा। जेलसी करेंगे, आपके पास आ जाएगा। आप उनके पास अच्छा अच्छा बोलेंगे, 10 टाइम्स अच्छे पास आपके पास आएगा। कहाँ से आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुद की हेल्प कीजिए पहले। खुद का हेल्प नहीं करके दूसरों का हेल्प नहीं नहीं करना है। ऐसे खुद का घर चला के दूसरों को जला नहीं दिखाना है, बेवकूफ़ी है। पहले खुद ठीक ठाक जगह पे रहिए और देन यू कैन हेल्प पीपल। तो आपने जो समझाया उससे मैं पूछना चाहूंगी आपको, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप साइकोलॉजिस्ट है या मोटिवेशनल स्पीकर है? ओके, तो मोटिवेशन स्पीकर अगर है, मतलब मैं बनना चाहता हूँ डेफिनेटली। आई ऑलवेज आल्सो टेकिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स एटसेट्रा। आई ऑल्सो मोटिवेट पीपल। बट मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं मुझे सही वर्ड नहीं लगता। मोटिवेशन किसको जरूरत है? जो डिमोटिवेटेड है ना। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है तो जरूरत ही नहीं है आपको मोटिवेशन की, इजंट इट? सो आप अपने ऊपर काम कीजिए। बहुत सारे लोग आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है ना उनके ऊपर देख के काम करते हैं। ऐसे बाहर ऐसे उन्होंने मुझे ये बोला, उन्होंने मुझे ऐसे बोला, उन्होंने मुझे ये कर दिया, लक उनका लक अच्छा है तो हो गया, मेरा लक अच्छा नहीं तो हो गया। उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ये जो दूसरों पे ब्लेम करना सबसे इजी काम है, कंफर्टेबल काम है। ओके, इट शुड बी इनसाइड आउट, नॉट आउटसाइड इन। बाहर की वजह से आपका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आप अगर अंदर सोचेंगे तो जाके आपका चेंज हो सकता है। थॉट प्रोसेस चेंजिंग। ओके, तो आपको सोच थोड़ा सा बदलिए, थोड़ा नजरिया बदलिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या चीज़ अच्छी है जो मेरे बेनिफिट में काम आएगा एंड बाकी लोगों का बेनिफिट में कर सकता हूँ। सो मोटिवेशनल स्पीकर जो है थोड़ा सा लो फील करें, डेफिनेटली उनको मोटिवेट करना चाहिए। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। ओके, आपके अंदर इतना अगर नॉलेज है, नॉलेज गैदर कीजिए। हैव बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट। सचिन तेंदुलकर जी हमारे आज भी सीखते हैं क्रिकेट के, रिटायरमेंट के बाद भी। अगर उनमें वो एटीट्यूड आ गया होता, आई एम द गॉड ऑफ द क्रिकेट, गॉड ऑफ द क्रिकेट का टैग मिलने के बाद भी नहीं नहीं नहीं, आई एम, मैं इंसान Never हूँ। stop. पता है क्यों नंबर वन है? बिकॉज अभी भी वो स्टूडेंट है। तो ये मेंटलिटी लेके चलिए कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। बहुत लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिया है, आज भी सीखते रहिए, कोर्सेज करते रहिए। एक काम कीजिए, आपके जो भी नॉट सो गुड पॉइंट्स हैं, आपके वीकनेसेस है, फॉर एन एग्जाम्पल आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, आप लीडरशिप नहीं कर सकते, आप सेल्स नहीं कर सकते, आप लोगों को पिच नहीं कर सकते, लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ें हैं, लोगों से ठीक ठाक जल नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आप लिख लीजिए। उनके रिगार्डिंग कोर्सेज गूगल में डालिए कि भाई मुझे ये सीखना है, आप सिखाइए। इट्स अ स्पोकन इंग्लिश, किसी किसी को प्रॉब्लम होगा शायद। ओके, आर्टिकुलेशन, बहुत बातें तो पता है बट समझा नहीं सकते। इम्प्लीमेंटेशन, ये आप लिख लीजिए एक बार, वो उठा के आप गूगल में डालिए कि ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ये कोर्सेज आप वहाँ पे डालेंगे गूगल में, सब लोग आ जाएंगे आपके पास, फ्री लीड मिलेगा आपको कि मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। सारे में फॉर्म भर दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, लेट देम कॉल बैक। ओके, सबके आप डेमो ले लीजिए। कोई 100 रुपये में सिखा रहा है, कोई 200 में सिखा रहा है, कोई 300 में सिखा रहा है। 1000 के अंदर आप एनरोल कर लीजिए। आप बेझिझक होकर आप 1000 के अंदर कोई भी सिखा रहे हैं, आप एनरोल कर लीजिए। कोई 3 घंटे का प्रोग्राम 100 रुपये में सिखा रहा है, 200 रुपये में सिखा रहा है। मैं हमारे जो अमिताभ साइकोलॉजी ग्रुप है वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ। आप कुछ ये होगा तो प्लीज़ पिंगस, आई विल गिव यू, कहाँ से आप कर सकते हैं आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए। ये अगर मेंटलिटी रहेगा ना आपका पास कि मुझे लाइफ लॉन्ग सीखते रहना पड़ेगा, दैट्स द बेस्ट थिंग वन कैन गेट। सो फिर आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज होगा तो। जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर, कई बार मुझे, सॉरी मैं आपको अमिताभ जी पूछना चाहूँगी, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज़। तो ये लोगों को कब समझ में आएगा कि ये इनमें जो है वो डिजीज़ है या डिसऑर्डर है? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहले हम लोग लेते हैं डिजीज को। डिजीज को सेपरेट करेंगे। डिस ईज, ईज मतलब इजी, बीइंग इजी। डिस मतलब नॉट इजी। सो डिस ईज का मतलब है बॉडी वाइज, ओके, फिजिकल हार्डवेयर वाइज हम लोग अच्छे नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडीली प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर मतलब अंदर प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर मतलब चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, अभी ऐसे 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 है, उसको सीधा करना। ओके, सो डिजीज आपका कहीं ना कहीं हार्डवेयर है, जब आपका फिजिकल कोई डैमेज है, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट के डिजीज है, ब्रेन की है, इसके उसके। डिसऑर्डर आपका साइकोलॉजिकल है। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क है, वैसे डिजीज डिसऑर्डर में फर्क है। डिसऑर्डर मतलब ये ऑर्डर में नहीं, कुछ घबराने की बात नहीं है, ठीक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप हेल्प लीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है, पता है बहुत सारे प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, लेकिन हेल्प लेते नहीं है, आते ही नहीं है। थोड़ा चाहिए, आप आपके नियर जो भी साइकोलॉजिस्ट है, जो भी है, हम लोगों को मेल लिखिए, एटलीस्ट फाइंड आउट कीजिए, रीच आउट करने की कोशिश कीजिए, वो ठीक हो जाएगा आपका। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो जाकर आपको डिजीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर कैंसर, ट्यूमर, ये सब जो बहुत ही भयंकर भयंकर बीमारी है वो हो जाएगा। सडनली कुछ नहीं होता, बहुत रेयर केस में जीन से आता है, वो बहुत रेयर केस में, स्टिल इट कैन बी कंट्रोल्ड।
इट कैन बी कंट्रोल बिग टाइम। ये रिसर्च काफ़ी बताया गया है, आपके काफ़ी मेजर मेजर डिजीज से आप बच सकते हैं अगर आपने साइकोलॉजिकली माइंड को ठीक किया तो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसऑर्डर डिजीज को सेपरेट करना। डिसऑर्डर अगेन लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसऑर्डर आपके साइकोलॉजिकल है, डिजीज आपके मैकेनिकल एज इन फिजिकल है। एक एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है जनरली हम जब साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मेंटली इल है, तो लोग उसके लिए बताने से भी डरते हैं या शेयर करने से डरते हैं, इसलिए भी लोग नहीं जाते हैं। जी ये भी एक रीज़न होता है। एब्सोल्युटली। बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने बोला है, पॉइंट इन्होंने बोला है। कोविड के पहले हम्म, ये ऑलमोस्ट 99% था, जो मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस था ओनली 1% था इंडिया में। यस। ओके, आजकल आप देखोगे इंडिया स्टिल बहुत स्टेबल है एज पर डेटा। यूएस तो बहुत ही हालत खराब है, यूएस का पूरे एकदम मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, और हमारा ठीक ठाक है, फिर भी हम लोग बोलते हैं कैसे बोलेंगे, बाजू वाला क्या सोचेगा। बट कोविड के बाद ये जो 1% है फिगर बढ़ के हो गया 25%। स्टिल 75% लोगों को लगता है कि हम कैसे जाएं, आपको तो पागल बोलेंगे। नॉट रियली। जैसे ब्रेन आपका ऑर्गन है, आपका हाथ एक ऑर्गन है, फिंगर आपका ऑर्गन है, ये डैमेज हो सकता है, इसमें कुछ खून निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे माइंड भी आपका एक ऑर्गन टाइप ही तो है, वो भी कभी कभी डिसफंक्शन कर सकते हैं। स्टमक अपसेट हो सकता है, हमने उल्टे सुल्टे खा लिया, चेस्ट पेन हो सकता है, आपके खराश हो सकते हैं, गले में थ्रोट प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये भी तो आपके ऑर्गन ही है। तो जब ये हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इतना बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सी लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और लेट मी टेल यू, आपके भगवान अगर आप ऐसे हो, बट आपके जाने के बाद क्या होता है, लेट मी टेल यू। जब भी किसी की कोई जाता है, उनके बॉडी ऐसे पड़े होते हैं और लोग भाग रहे होते हैं एज इन कि कभी इनको कर दे, लास्ट रिचुअल्स कर दे, और फिर लोग भागने होते हैं कि भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट फटाफट कैसे भी करके काम करके निकल जाऊँ। और 10-15 दिन के बाद लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। तो इसीलिए आपके जाने के बाद ना फर्क पड़ता है, तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, उनका काम है कुछ ना कुछ कहना। उन पर फोकस मत करिए। आपको सिंपल एक सवाल पूछना है अपने आप को कि मेरा ये काम है एक्शनेबल है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्ट्रगलिंग, तो मुझे ये ठीक करना है। जो सोचिए बच्चे के लिए नहीं करेंगे आप, बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, व्हाई नॉट यू। अगर जब भी हॉर्लिक्स लॉन्च हुआ था, विमेंस हॉर्लिक्स एक भी नहीं बिका, लेकिन बच्चों का हॉर्लिक्स सारे बिक जाता है हमारे इंडिया में। पता है क्यों? हमारी बहुत ही क्यूट क्यूट स्वीट स्वीट मम्मी होती है, जो जिनको लगता है कि हमारे हेल्थ का तो कुछ जरूरत ही नहीं है, बट बच्चे के हेल्थ का क्या, वही सोचिए आप खुद के लिए, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी ये ऐसे करके फेंक दीजिए साइकोलॉजिकली और जाइए इफ यू हैव एनी इश्यूज। जी अभी अपने जैसे बच्चों की कि विमेन हॉर्लिक्स नहीं बिका लेकिन बच्चों का बिक गया, इस पे से मेरे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उनकी बच्ची जो है, जो उनकी डेली लाइफ होती है रूटीन में, जैसे स्कूल जाना है, खाना खाना है, उसे वो नहीं करके उनमें एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इससे पेरेंट्स कैसे निपटे? मतलब जी, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बाय द वे। मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेरा बच्चा जंक फूड खाता है, वो क्या आता है कुरकुरे और चिप्स। हाँ, जो भी इनके आजकल के जो बाहर मंचिंग मिलते हैं छोटे बच्चों को, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं ट्रैक करके, घर के खाने से ज़्यादा वो। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स की कंप्लेन आती है। जी, फिर बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। Yes. ओके, इसीलिए आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़नी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन से एज में क्या क्या होता है। ओके, खास करके ये जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, खास करके 5 साल से 10 साल के बीच में अंदर देखा है। ओके, बच्चा सुबह नहीं उठता। ओके, तो कुछ चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजिकल नॉलेज होगा, आप डायरेक्टली ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बेटा हमारे अंदर 2 माइंड है, एक है फंक्शनल माइंड, दूसरा नॉन फंक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड हमें बोलता है कि मुझे सुबह उठना चाहिए, जल्दी तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, अच्छे पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए। बट नॉन फंक्शनल माइंड हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं, नहीं और थोड़ा लेटो, ठंडी है, थोड़ा आराम करो, आराम की ज़िंदगी दो, कुछ भी मत करो, ऐसे टाइम पास करते रहो, बिल्कुल ही खेलते रहो। तो अभी आप डिसाइड कीजिए किसका सुनना है, नॉन फंक्शनल माइंड का सुनना है या फिर इसमें। आपके किसमें प्रोडक्टिविटी हाई होगी? आप ऐसे पूरी जिंदगी टाइम पास करने के लिए बने हैं या फिर आप कुछ बड़ा कुछ सिग्निफिकेंट करने के लिए बने? आपको अच्छा लगेगा कि आपको लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपका नाम होगा, या फिर आपको बोलेंगे ये बच्चा बिल्कुल ही कुछ काम कर नहीं है, लेजी है। आप में अंदर इतना टैलेंट है, भगवान ने हमारे अंदर इतना टैलेंट भर के दिया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं बताइए? थोड़ा उनको इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैंने कहाँ सोचा था, क्या सपना देखा था आपके लिए कि आप ये करोगे, आपके लिए ताली बजेगी, आपको मुकुट होगा, आप नंबर 1 होगे, आपका तो यही चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट।
ओके। और ये बिल्कुल स्कूल जाने के पहले आप मत कीजिए। एक दिन थोड़ा सा आराम से बैठ के उनको समझाइए। और एक चीज़ कर सकते हैं, लेट से खाना नहीं खाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, जो भी कंप्लेंट्स हैं, ओके, उसके पहले आपके बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार चुपचाप बिठाइए और उनको प्यार से बोलिए कि बेटा, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है, क्यों खाना नहीं खाते आप? नहीं नहीं मम्मी, आगे से मैं खाऊंगा, आगे से पढ़ाई करूंगा, आगे सब कुछ करूंगा। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं डांट नहीं रही हूँ, ओके। मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा उसमें ज्ञान दीजिए, थोड़ा उसमें लिंगरिंग करने कीजिए उस चीज़ पे, 15-20 मिनट 10 मिनट उसमें लिंगरिंग कीजिए। फिर जब भी वो सो के नहीं उठेगा, उस टाइम पे उनको याद दिलाइए कि बेटा आपने ये प्रॉमिस किया, आपने ये किया। और उसके पहले आपके बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके पर्सनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ, एक आदमी बहुत ही ठंडे हैं, ओके, उनको आर्मी में भेजोगे आप? कभी नहीं। कोई बंदूक देख के डर जाएगा क्या? देश की सेवा करेगा? तो आपके बच्चे जैसे हैं वैसे उनको ट्रीट कीजिए। इट इज़ नॉट कि आजकल एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, आजकल मशीन लर्निंग चल रहा है, आजकल टेस्ला चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, चलो यहाँ पे डाल दो। नॉट रियली। आपके बच्चे जैसे हैं वैसी पेरेंटिंग आपकी होनी चाहिए। तो आपके बच्चों को आप समझिए। अगर मैं आपको पूछूं, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बच्चे उनके मम्मी को बुलाते हैं मम्मी और डैडी को बुलाते हैं पापा। अगर मैं ग्रैनी से, मतलब दादी से मैं पूछवाऊँ बच्चे को कि मम्मी सुनते ही दिमाग से सबसे पहले क्या आता है, तो क्या लगता है आपके बच्चे क्या बोलेंगे? ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि आपको लगता है क्या बोलेंगे। आपको लगता होगा शायद स्वीट मॉम, वेरी केयरिंग मॉम, लविंग मॉम, लव, ये सब। और अगर आपके बच्चे ने लिख दिया मम्मी मतलब डांटती है, हिटलर है, तो बहुत बड़ा गैप है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हमने समझा नहीं है। सेम चीज विद पापा। अभी हम लोग झगड़ा भी करते हैं, होते ही, हस्बैंड वाइफ होगा तो झगड़ा होगा ही होगा। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी झगड़ा नेक्स्ट डे पे आप कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। उसी दिन को अपने ईगो को साइड में रख के आप झगड़ा खत्म कर लीजिए, हग कर लीजिए, बच्चे के सामने हग कीजिए, बच्चे के सामने आप किस कीजिए, जो भी आप रोमांटिक होना बच्चे के सामने कीजिए आप, नॉट इन वल्गर मैनर बट पॉजिटिव मैनर, ओके। ताकि आजकल का आप देखेंगे जो भी टीवी में उल्टे सुल्टे सीन दिखा रहे हैं, उल्टे आजकल छोटे बच्चे 11 साल के बच्चे भी पोर्नोग्राफी में एक्सपोज हो जाते हैं। तो उनको चीज़ें गलत नहीं लगे, कोई किसिंग विसिंग देख लिया उन्होंने लिप के साथ, तो हर मूवी में दिखाते हैं, आप रोक नहीं सकते। तो उनको गलत नहीं लगे, इसलिए आप सेक्स एजुकेशन दीजिए प्रॉपर्ली। जैसे बेटा हम लोग आपको किस करते हैं, मम्मी डैडी किस करते हैं, वैसे ही वो कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके वैल्यू एजुकेशन अगर बहुत ही स्ट्रांग होगा तो आपका बच्चा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग काफ़ी बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, हम लोग देख ही नहीं पाते। और वो बच्चा जब भी आंसर बच्चा बोल रहा होता है कि मम्मी मुझे खेलो, मुझे समझा, नहीं नहीं आई एम बिजी, पापा मुझे मेरे साथ खेलो, मुझे समझा, नहीं आई एम बिजी, मोर देन नरेंद्र मोदी जी। yes. तो बच्चा तभी क्या करता है, जब भी आपके पास मम्मी डैडी के पास आंसर नहीं मिलता है, हो जाता है बाहर उनको अच्छे लोग मिले तो ठीक है, नहीं लोग मिले तो उनको उल्टे सुल्टे दिखाएंगे। आजकल नहीं, काफ़ी टाइम पहले से कुछ बच्चे देखा है मैंने, छोटे बच्चे प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करते ओपनली, बिकॉज उनको एजुकेशन नहीं है, सेक्स एजुकेशन, कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज करते हैं, ओके। तो आपके घर के जो वातावरण है काफ़ी स्ट्रांग होंगे तो कुछ नहीं हो सकता आपके बच्चे का, कुछ नहीं हो सकता। आप हमने चीज़ें करिए। मैंने मेरे एक जगह पे बोला हुआ है कि आज से इन केस इफ यू आर यूजिंग स्लैंग, आप गाली देके बात करते हैं, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, स्टॉप इट टुडे। स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होना चाहिए, SLA भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। इसमें दो चीज़ होगा, एक में आपका जो होम एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा होगा, जो बच्चे को काफ़ी वैल्यू मिलेंगे, वैल्यू एजुकेशन मिलेंगे, आपके जो पॉजिटिव होंगे। और गाली में इतनी नेगेटिविटी होती है, इतने नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, पूरे घर को आप दूषित कर देते हैं। और सेकेंड इज आपको रेस्पेक्ट मिलता है इफ यू डोंट यूज स्लैंग। आपने कभी एक्सपेक्ट करते हैं रतन टाटा जी से गाली गलौज करना? कभी हमें सोच भी नहीं और सकते। कितना रिस्पेक्ट करते हैं सोचिए आप। तो हम लोग क्यों करते हैं, राइट? थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए, लाइफ विल बी अमेजिंग, लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, सुपर अमेजिंग गिफ्ट है। थोड़ा सोचिए, ये अगर ये जो हम लोग चबा के नहीं खाते, जो भी नहीं करते, एक धक्का मुक्की किसी का जबड़ा उड़ गया, जौ उड़ गया, बेचारे को कितनी तकलीफ होती है कि हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी हम लोग क्रिप करते रहते हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एक गिफ्ट हम लोगों के पास और है टेक्नोलॉजी नाम का, जिसके लिए पेरेंट्स को अक्सर जो कंप्लेन आती है, अगर पेरेंट्स को वक्त नहीं है तो जो 12 से 18 के बीच के बच्चे हैं वो मोबाइल के पास चले जाते हैं, तो उनका एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है मोबाइल की तरफ। उसके लिए अब क्या क्या? जी, वेरी नाइस। ये प्रॉब्लम 12 से 18 का नहीं है, हम लोगों का भी है। कॉमन काफ़ी
पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन, मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन, मेरे बच्चे का मोबाइल एडिक्शन। तो मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ आप दिन में कितना घंटा मोबाइल देखते हैं? तो पेरेंट्स बोलेंगे 1-1.5 घंटा, 2 घंटा। ज़्यादा ही होता है। ऑन एन एवरेज सर्वे से पता चला है वर्ल्ड में सारे 10 घंटे से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। ऐसे ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता हम लोगों को, ब्राउज करते करते, राइट, ऐसे ऐसे करते करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों को। आपकी मोबाइल बहुत, आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में तो काम है, राइट, ऑफिस में काम होता है। वो बच्चा अभी सुन रहा होता है, वो जो आजकल वीडियो निकला है वो नो 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 वाला वीडियो, वो भी सुन रहा होता है, राइट। तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। मोबाइल पहले चेक कर लीजिए वो एडिक्शन है या नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मीनिंग व्हाट, मोबाइल जैसे छीना वो रोने लगा, एकदम रह नहीं पा रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, पसीना आ रहा है, बेचैनी हो जाती है। ये तो अगर हो रहा है तो देन इट्स एडिक्शन, अदरवाइज इट्स नॉट एन एडिक्शन। ओके, मैं बहुत जगह पे काउंसलिंग में रिकमेंड करता हूँ कि 3-4 घंटा आपको मोबाइल बच्चों को दीजिए, डिपेंडिंग ऑन द एज। ओके, 12-18 साल के बच्चे, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई अगर ऑडियो विजुअल बच्चा है, ऑडियो विजुअल मतलब जिनको ऑडियो और वीडियो देख के सीखना नेचुरल स्टाइल है, तो उनको इट्स ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटी वहाँ पे डालिए यूट्यूब में। बुक से उनको नहीं पढ़ाई होगा, डालिए वहाँ पे जो भी रिलेटेबल वीडियोस है, यहाँ पे आदमी एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, एनिमेटेड वीडियो, ग्रेविटी ऐसे चीज़ें गिर रही है, उनको इमीडिएट समझ में आएगा। सो फॉर दैट यू यूज मोबाइल। सो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। आज मैं अगर आपको बोलूँ कि मोबाइल यूज़ करना बंद कर दीजिए, कर सकते हैं आप? नहीं, चल ही नहीं सकता, चल हमारा काम ही नहीं चलेगा। चल नहीं सकते। सो आंसर टू दिस थिंग, मोबाइल यूज़ करना बुरी बात नहीं है। मोबाइल इज़ अ वेरी गुड टूल, एक्सीलेंट टूल टू हैव। प्रॉब्लम इस मोबाइल में आप क्या ब्राउज करते हैं। अभी अगर आपका बच्चा मोबाइल आपको देखे मोबाइल छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है। तो छुपाने की जरूरत ही क्यों है अगर आप वैल्यू एजुकेशन देंगे तो। ओके, और अगर आपके बच्चे कोई भी लेट्स से पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़ा गया, कहीं पे आप सिमरेट मत कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाइए। बिकॉज वो जो एज है 12 to 18, उसमें हो सकता है कि बच्चा देखे वो साइकोलॉजिकल सेक्सुअल काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे में, तो हो सकता है इंक्विजिटिव माइंड होता है बच्चों का भी। जी, तो उसमें आप ऐसा बड़ा सीक्रेट मत कीजिए। अगर आप बड़ा सीक्रेट कर देंगे तो आपके बच्चे झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, छुपाएंगे। और झूठ पता है कौन क्यों बोलता है? क्योंकि जब फोन ने फर्स्ट टाइम सच बोला था, उन्होंने आपने बहुत बड़ा रिएक्ट किया था। तो ये सब मत कीजिए आप। ओके, बहुत ही सिंपल चीज़ है। टू समराइज एवरीथिंग, कंटेंट क्या देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 घंटा मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको दिखाइए आप। ओके, डिपेंडिंग ऑन दी छोटे छोटे बच्चे, आधा घंटा 15-20 मिनट ये थोड़ा सा मोबाइल दिखाइए, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखाइए, उनको हैप्पी करने के लिए दिखाइए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए दिखाइए कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता है तो। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके, अभी मैं आपको अगर पूछूँ 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 83 84 + 85 + 86 + 70 + 87, 78 से लेके 87 तक, मतलब जो लगातार जो नंबर है उनका एडिशन कितने हैं? आप बोलोगे मुझे कैलसी चाहिए, मैं आपको सिखाता हूँ चीज़ है। 78 79 करते करते आप पांचवें नंबर काउंट कीजिए। 78 79 80 81 82 82, उनके बाजू में 5 लिख दीजिए, कितना बन गया? 825 आंसर। तो ये टेक्निक सिखाइए मोबाइल में देख के उनको, he will love it, he'll be the biggest fan of yours। बट हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या देखते हैं, वही आलतू फालतू चीजें जिसका कुछ सेंस नहीं है। मतलब वो वरदान हुआ हमारे लिए, श्राप न बने। जी, एब्सोल्युटली पॉजिटिविटी। ओके, तो ये मोबाइल एडिक्शन करके थोड़ा सा नाम बहुत बड़ा हाइप कर दिया है। क्या देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कितना घंटा देख रहे हो। ओके, लेट्स से पढ़ाई हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस हो रही, लगेगा आपको 10 घंटा लगेगा, है ना। और हाँ, एक और चीज बोलना चाहूँगा, जिनका विजुअल थोड़ा सा वीक है, ओके, उनके लिए मोबाइल थोड़ा सा दूर रहे, 1-2 घंटा कम रहे तो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आंखों को थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है मोबाइल एडिक्शन, इतना कंटेंट आप अच्छे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 18 के बाद की एज होती है जिसमें बच्चे सीख रहे होते हैं, तो उनको करियर एक सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा हो जाता है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको करियर चूज कैसे करना है। ओके, आप लिख लीजिए ऐसा कौन सा काम है जो आप 24/7 कर सकते हैं, करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं होम मेकर को बोलूँ कुकिंग, जस्ट आस्क योरसेल्फ कुकिंग आप करते हैं या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात के 3 बजे उठा के आपको बोला कुकिंग के लिए, आर यू दैट मोटिवेटेड? जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से काउंसलिंग, इफ यू आस्क मी काउंसलिंग, आई एम ऑलवेज रेडी, एवर रेडी।
If you ask me to give lecture, I'm always ready. If you ask me to give therapy, I'm always ready. और मैंने ये दी हुई है रात के 1 बजे, सुबह के 6 बजे, रात के 3 बजे, 4 बजे, एनी टाइम पे I'm always ready. I'm so motivated. Likewise, आपको वो चीज़ ढूंढनी है, ऐसा कौन सा चीज़ है, अभी ये सडनली मैं पूछूंगा आपको याद नहीं आएगा, कुछ भी क्लिक नहीं होगा दिमाग में, ठंडे दिमाग से बैठिए, आप सोचिए ऐसा कौन सा काम है जो मैं 24/7 कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई मुझे बोलता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है, कभी भी मैं खा सकता हूँ, ओके। कोई मुझे बोलता है घूमना बहुत पसंद है, कोई मुझे बोलता है सोना बहुत पसंद है, अच्छी बात है, सो लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें आप एक बार चेक कीजिए, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप उतना ही मोटिवेटेड है करने के लिए, पैसे के बाद कोई काम नहीं करनी है, बट जस्ट चेक, पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप उस पर मोटिवेटेड है। मैंने बहुत सारी जगह पे एनजीओ में काफी सारे फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, आई एम दैट मोटिवेटेड, ओके, आई एम रेडी, मेंटली आई एम रेडी। पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी मैं उतना एनर्जी लेकर दूंगा जितना मुझे पैसे मिलेंगे उसके बाद मैं दूंगा, जस्ट चेक। तो लोगों का पैशन होता है, जैसे पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, सोना होता है, खाना होता है, कुछ भी चीज़ें। तो सेकंड चेक बॉक्स टिक हो गया। एक ऐसा कौन सा काम, फॉर एग्जाम्पल सोना, आपको 24/7 सो सकता है, हाँ मैं सो सकता हूँ, अच्छी बात है। 24/7 घूम सकते हैं, हाँ मैं घूम सकता हूँ, 24 कभी भी हम रेडी। तो पैसे नहीं मिलेंगे तो भी आप घूमोगे, तो भी आप खाना खाओगे, तो भी आप सोओगे, हाँ जी रेडी। बट थर्ड क्वेश्चन ये है, इसमें सोसाइटी का कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपके सोने से कुछ हो रहा है? तो अगेन गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा काम है जो आप 24/7 कर सकते हैं? कोई बोलता है घूमना, वेरी नाइस, आप ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं। Yes. और लेट्स से कोई बोलता है खाना, यस वेरी इंपॉर्टेंट, आप खाना खा के रिव्यू दे सकते हैं Yes. बच्चों को, आई मीन ऑडियंस को, आप काफी अच्छे खासा रिव्यू दे सकते हैं, राइट? तो आपका प्रोफेशन बन सकता है अच्छा खासा। तो ऐसे कुछ चीजें ढूंढिए। कोई लेट्स से बोलता है कि मुझे मशीनों से बहुत प्यार है, जैसे हमारे छाछड़ जो 3 इडियट्स के, मशीनों से बहुत प्यार है, उनको पैसे मिले नहीं मिले कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उनके लिए बेस्ट है, ओके। तो अभी इमीडिएटली आपका आंसर नहीं आएगा, थोड़ा पेपर आपको बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, मोबाइल फोन को साइलेंट पे डाल के, फ्लाइट मोड पे डाल के, बिना डिस्टर्बेंस के थोड़ा सोचिए, लिखिए। अगर 3-4 चीज़ आ रही है लिखिए, देन फ्रीज वन एंड देन यू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट टू डू। आजकल 75 to 80% लोग इन यूएस, इनफैक्ट 85% टू बी प्रिसाइज, 2017 का, नॉट हैप्पी विद देयर जॉब इन बिजनेस यूएस में। अभी चाइना जापान को आप बोलोगे कि काफ़ी एडवांस कंट्री है, उनमें 94% जॉब डिससेटिस्फैक्शन है। हमारे इंडिया तो बहुत बेटर है, कोविड के पहले ये राउंड अबाउट 80% था, अभी 60% है। तो जो हम अभी कोई लेट से इंजीनियरिंग किया, 1 साल के उन्होंने लेन चेंज कर लिया, एमबीए कर लिया उन्होंने, तो जो आप पढ़ाई करो वो तो आप पढ़ेगा, जो जॉब कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो जो आपका पैशन है वही आपको पैशन पता चलेगा कि आप कैसे, मतलब नंबर 1 24/7 काम कर सकते हैं, नंबर 2 पैसे नहीं मिलेंगे तो भी कर सकते हैं, और सोसाइटी का कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे क्या काम करो उसमें कुछ सोसाइटी का बेनिफिट ही नहीं है तो फिर मतलब नहीं है। ये 3 चीज कर लीजिए एंड यू फाइंड इट, डेफिनेटली फाइंड इट। स्टिल यू स्ट्रगलिंग, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज राइट एन ईमेल। अमिताभ जी, अभी जैसे आपने कहा कि करियर इस तरह से हम चूज करें, और एक बार जैसे हमारा करियर सिलेक्ट हो जाता है या हम सेटल हो जाते हैं, तो हमारी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहला क्वेश्चन होता है शादी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ का हिस्सा होता है। तो हम एक अच्छा, देखिए ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी करिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अच्छा पार्टनर कैसे चूज करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपकी लाइफ डिपेंड हो जाता है। अराउंड अबाउट 25-30 में हम लोग शादी करते हैं, Yes. और लेट्स से अगर 80-85 तक हम लोग जीते हैं ऑन एवरेज आज की रेट में, तो 30% टाइम हम लोग शादी की पहले के, उसके बाद बड़ा एक टाइम है, तो अराउंड अबाउट 70% टाइम, 65% टाइम हम लोग को बिताते हैं हमारे पार्टनर के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे इंटीग्रल पार्ट है लाइफ के लिए, पार्टनर सही चूज करना। तो हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, एक है लॉजिकल ब्रेन, दूसरा होता है इमोशनल ब्रेन। जैसे लोग बोलते हैं दिल से डिसीजन, दिल से सोचता हूँ मैं, दिल का काम सोचना नहीं है, दिल का खाली इतना ही काम है पंप करना ब्लड, दैट्स इट, और कुछ नहीं काम है। रिसेंट थोड़ा सा रिसर्च के हिसाब से, मेडिकल रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि इनमें भी थोड़ा सा मेमोरी है, स्लाइड मेमोरी है, ओके, बट इतना भी कुछ नहीं, ये काम नहीं कर सकते पंप करने के अलावा। तो इधर ये ब्रेन से सोचोगे या फिर ये ब्रेन से सोचोगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा आप ये ब्रेन से डिसीजन ले सकते हैं, मतलब इमोशनल ब्रेन, इमोशनल होके। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की ने आके लड़के को बोला कि चलो थोड़ा फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब थोड़ी सी अच्छी लगी लड़की, अच्छा लगा लड़का, फ्रेंडशिप कर दिया आपने, थोड़ा कॉफी पी के आते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं, यहाँ तक चल जाएगा, चलो शादी करते हैं आज ही।
तो थोड़ा आपको रुकना चाहिए। लॉजिकल ब्रेन। यस, आपको थोड़ा सा ऐसे अगर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा इमोशनल चीज़ आप ले सकते हैं, बट थोड़ा बड़ा जैसे कुछ आ गया, जैसे करियर डिसीजन, शादी का डिसीजन, रिलेशनशिप डिसीजन, ये आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। गिव मी हाफ एन आवर, गिव मी वन डे टाइम। आप ऑलरेडी अगर कुछ इम्पल्सिव कोई डिसीजन ले लेते हैं, उसके पहले आप ऐसे थोड़ा पिंच कीजिए, ऐसे थोड़ा सा पिंच कीजिए, ये आपको याद दिलाएगा कि नहीं मुझे रुकना है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड नहीं करना है चीज़ों में। ओके, ये आपने रुक लिया। अभी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए तब जाके आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनिए इसको। नंबर 1, सबसे पहले एक खुद एक्सरसाइज अपने आप पे कीजिए। नंबर 1, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट कलर है, जैसे आपने रेड पहना हुआ है तो रेड है, ओके, उसमें एटलीस्ट 20 पॉइंट्स लिखिए कि रेड क्यों। अभी लोग बोलते हैं मुझे अच्छा लगा तभी तो रेड है, अच्छा लगा तभी तो हमको पूछ रहे हैं कि रेड क्यों, तभी तो आपको फेवरेट कलर है। फॉर एग्जाम्पल, रेड पहनने के बाद आपको लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, आई एम ग्रेसफुल, आई एम ऑडेसियस, आई कैन डोमिनेट, बिकॉज रेड कलर ऑफ सन है, तो सन डोमिनेट करता है। ओके, कैन यू इमेजिन सन का जो टेम्परेचर कितना होगा? मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आप उनको आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकते, तो आगे जाने के बाद क्या होगा कुछ आइडिया है? तो रेड इज अ कलर ऑफ दिस, आपके दिस थिंग, कुछ एग्रेशन कर रहे हैं, तो आर यू अग्रेसिव, डू यू लाइक टू बी अग्रेसिव? इट इज वेरी अग्रेसिव कलर। टाइगर का जो कलर है वो भी रेड स्ट्राइप्स है, वो येलो रेडिश स्ट्राइप्स है। तो आप लिख लीजिए ऐसा पॉइंट, 10-20 पॉइंट आप लिख लीजिए, जितना लिखेंगे उतना अच्छा है। ओके, पहला पॉइंट। आपके जो पार्टनर है उनको लिखने के लिए बोलिए, ठीक है? उन्होंने लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा वाइट, उन्होंने लिखा कि वाइट इज अ सिंबल ऑफ पीस, कामनेस, सूदिंगनेस, और आपका आ गया एग्रेशन, दिस थिंग, तो एक गलत मैच है, ऑपोजिट है। ये जो कलर है इट सिग्निफाइज यू। आपने रेड बोल के एग्रेशन बोला, येलो बोल के एग्रेशन बोला, ऑरेंज बोल के एग्रेशन बोला, कलर को हटा दीजिए आप। पॉइंट्स आपने क्या लिखा उसको आप ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा एग्रेसिव, ऑडेसियस, इंडिपेंडेंट, लीडर, प्राउड, ग्रेसफुल, ये सारे क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर है या आप चाहते हैं आपके अंदर होना? अगर ये वाइट बोला उन्होंने, या फिर ग्रीन बोल के, ब्लू बोल के, या रेड बोल के भी उन्होंने सेम चीज बोली कि रेड इज अ कलर ऑफ पीस, कुछ भी बोला उन्होंने, तो रेड को हटा दीजिए। वो जो पॉइंट्स उन्होंने बोला हुआ है, जैसे पीस हो गए आपके, सूदिंगनेस हो गए आपके, कामनेस हो गए, एक्सेट्रा, ये जो चीजें उन्होंने बोले वो लिख लीजिए। तो वो ऐसे हैं और आप ऐसे हैं, आप खुद ही बताइए, एक है एग्रेसिव, एक है ठंडा, दोनों में कंपैटिबिलिटी होगा? डिफिकल्ट है। हाँ, अब दोनों एग्रेसिव हो गए तो भी प्रॉब्लम है। ओके, अभी इनको कैसे दूर करें? पहला है आपका कलर। सेकंड, आप उनको पूछिए आपका फेवरेट एनिमल कौन है, आपका फेवरेट बर्ड कौन है, आपका फेवरेट इंसेक्ट कौन है, एंड आपका फेवरेट वाटर एनिमल कौन है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बोला एनिमल, बोला उन्होंने टाइगर, वाटर एनिमल बोला उन्होंने लेट्स से व्हेल या डॉल्फिन, इंसेक्ट बोला उन्होंने बटरफ्लाई या एंट, ओके, एंड आपके बर्ड उन्होंने बोला ईगल। तो ये जो जिन्होंने बोला दैट्स ओके, फाइन, अपने बारे में। पॉइंटर्स क्या लिखा, क्यों ईगल, क्यों टाइगर, क्यों व्हेल, क्यों बटरफ्लाई, किलर्स। हाँ, तो ईगल्स, बिकॉज ईगल क्यों? क्योंकि उनके बहुत ऊंचा उड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत बड़े होते हैं, अटैकिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। टाइगर भी इंडिपेंडेंट होता है, अकेला शिकार करता है। बटरफ्लाई ब्यूटीफुल है, डॉल्फिन इंटेलेक्चुअल है। तो ये जो पॉइंटर्स उन्होंने दिया है, ये जो क्वालिटीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर में। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आपने अगर ये लिखवा लिया उनसे, तो वो अभी उन्होंने लिखा कि मुझे डियर पसंद है, क्यों? उनको ठंडा है, शांत है, ग्रुप पे रहते हैं, जेल कर रहते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जो हस्बैंड होंगे या बॉयफ्रेंड होंगे, गर्लफ्रेंड होंगे, उनमें ये सारी क्वालिटीज हो। अगर दोनों में मिसमैच है, नेवर गेट इनटू द रिलेशनशिप। आपने अगर ये बोला मुझे टाइगर पसंद है बिकॉज ही इज इंडिपेंडेंट, तो यू आर एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू बी इंडिपेंडेंट। इफ यू आर सेइंग द टाइगर इज एग्रेसिव, यू आर एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू बी एग्रेसिव। यू आर सेइंग दैट डियर अच्छे लगता है बिकॉज वो बहुत ठंडा है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग योर हस्बैंड टू बी ठंडा। अभी आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा है, वो निकल के कुछ और, कहाँ कंपेटिबिलिटी होगा? और ये चेंज होता नहीं है, इट रिमेन्स सेम। थोड़ा बहुत हल्का 5% चेंज होता है, इट रिमेन्स सेम, एब्सोल्युटली सेम। तो नंबर 1, आपको अपने खुद के कलर सिग्निफाइज यू। कलर लिख के 20 पॉइंट लिख लीजिए, दैट टेल्स अबाउट यू, ओके।
और जो फेवरेट एनिमल, फेवरेट वाटर एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट, वो लिख के सारे पॉइंटर्स लिख लीजिए. दैट सिग्निफाइज योर पार्टनर. यू एक्सपेक्टिंग दिस क्वालिटीज फ्रॉम योर पार्टनर. ओके, तो आपके कलर में जो पॉइंटर्स हैं और उनके जो जो एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, वाटर एनिमल जो पॉइंटर्स हैं, ये दोनों अगर मैच हो गए तो गुड जॉब, मैच है वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. जी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ही फिजिकल चीज़ है, सेक्सुअल चीज़ है, बट ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल मैरिड लाइफ में सेक्सुअल चीज़ें नहीं, मतलब सेक्सुअल लाइफ नहीं होने की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है. इफ़ योर सेक्सुअल लाइफ इज़ नॉट गुड, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो उनको बोलिए पहले खुद चूज कीजिए. अगर मैं आपको बोलूँ कि ओशन, रिवर या पॉन्ड, डोंट आंसर बिकॉज इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल. अगर मैं आपको बोलूँ चूज करने के लिए ओशन, रिवर या पॉन्ड, ओके, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चूज किया ओशन, फिर से आप पूछिए ओशन में मिड सी या फिर सी शोर, समंदर के किनारे, या फिर एक बिल्कुल मिड सी. अगर लेट्स से उन्होंने बोला कि सी शोर, दिस इज योर सेक्स स्टाइल, एग्रेसिव सेक्स स्टाइल. ओके, अगर कोई पॉन्ड है तो स्लो सेक्स स्टाइल, विल हैव वेरी स्लो फिजिकल लाइफ. रिवर है थोड़ा सा फ्लोइंग है. ओशन मतलब वेरी एग्रेसिव सेक्स. ओके, अगर लेट्स से जो हस्बैंड है उन्होंने बोला सी शोर और वाइफ बोल रही है पॉन्ड, बड़ा प्रॉब्लम है. वाइफ नीड्स वेरी स्लो, ओके, व्हेन शी इज फिजिकल, हस्बैंड बहुत एग्रेसिव, तो बिल्कुल मेंटली मैच नहीं होगा, मैकेनिकल हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. रिवर दोनों में चल जाता है. बट डॉक्टर दिस इज अ टैबू इन सोसाइटी, जनरली हम लोग ये प्रेफर नहीं करते बात करने की जरूरत नहीं है आपको. आपको किसी को अगर पता करना है कि मैं, अरे इतना पूछिए आप, आपको ओशन पसंद है, पॉन्ड पसंद है, रिवर पसंद है, उनको पता ही नहीं व्हाट इज आंसरिंग. सिमिलरली कलर पता ही नहीं उनको क्या आंसर कर रहे हैं. ओके, दैट इज व्हाट द साइकोलॉजी कम्स. पता ही नहीं आपको, बिकॉज दैट, अगर आपको पता नहीं है देन यू विल गेट द रियल आंसर. डायरेक्टली आपको सेक्स की बात नहीं करनी, ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए, बट ऑलरेडी पता चलेगा आपको, तो आपको ऑलरेडी खुद का पता है. लेट्स सी योर ओशन एंड समबडी स्टफ, रिजेक्ट. थैंक यू सो मच. ओके. अभी जब शादी हो जाती है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड लाइफ, जिसमें आता है पेरेंटिंग. कई बार हमारे पास पेरेंट्स जो होते हैं वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो शादी के बाद ऑब्वियसली बेबी तो बहुत प्रेशर आता है मम्मी डैडी से कि बच्चे 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 बच्चे. तो पेरेंटिंग ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है. ओके, बट इमीडिएटली मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्वीट स्वीट ब्यूटीफुल प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको मैं बोलना चाहूँगा, बिफोर यू प्लान, कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, बिफोर यू प्लान, एज इन यू कॉन्टैक्ट फ्रॉम द कंसेप्शन फॉर द बेबी प्लानिंग, हस्बैंड वाइफ कॉन्टैक्ट, व्हेन स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, ओके, उस टाइम से 3 महीने पहले, फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 25 ऑफ जनवरी, आज आप प्लान कर रहे हैं बेबी प्लानिंग. सो उसके 3 महीने पहले, मीनिंग 25 दिसंबर, 25 नवंबर, 25 अक्टूबर से आपके हस्बैंड एंड वाइफ का मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल मजे करने चाहिए लाइफ में. देन यू प्लान, नंबर 1. और अगर लेट्स आपको पता नहीं था, ये चले गए, तो जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें आप काफ़ी अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए. आप काफ़ी, आपकी जो दोनों का इंपॉर्टेंट बहुत है, इट इज़ नॉट मदरिंग फादरिंग, इट इज़ पेरेंटिंग, दोनों का काम इंपॉर्टेंट है. जैसे लेट्स से कंसेप्शन हो गया, 1 महीने का आपको पता चलेगा कि प्रेग्नेंट न्यूज़ में कि शी इज पॉजिटिव. द मोमेंट यू कॉन्टैक्ट, यू हैव टू अज्यूम दैट यू गॉट अ बेबी. और आपको ऐसे थोड़ा, हाय बेटा, हाउ आर यू डूइंग, आज हम लोग अभी मैं दूध पी रही हूँ, you'll get nice thing, you'll have strong birth, now I'm having ice cream, को बड़ा मजा आने वाला है. एंड फादर जब भी ऑफिस जाते हैं, एक थोड़ा किस करके जाके पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ओके, किस करके जाके कि बेटा आई एम जस्ट गोइंग, आई विल बी बैक सून, हाय हाउ आर यू. वो जो बॉन्डिंग्स होती है, ओके, राउंड अबाउट 5th मंथ तक बच्चों को कुछ पता नहीं चलता है, और इस देर को कैन नॉट रिस्पॉन्ड, बट एक जो साइकोलॉजिकल जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है वो तभी से बन जाती है. और आपके हस्बैंड, मतलब जो फादर है, एक्सपेक्टेड फादर एंड द मदर, दोनों का, अभी मम्मी का आवाज़ तो सुन ही रहे हैं, बट इतना आप इंटरेक्ट करोगे ना, कभी भी आपका बच्चा भाग के शादी नहीं करेगा, कुछ भी उल्टा सुल्टा गलत काम नहीं करेगा बड़े होके, अगर आपकी ये बॉन्डिंग सही हो जाए तो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग. उसके बाद आप देखिए इतने अच्छे रिलेशनशिप होंगे ना, मतलब ऐसे कंधे पे हाथ रख के बात करोगे, रेस्पेक्ट भी होगा, फ्रेंडशिप भी होगी, पेरेंटिंग, फादरिंग, मदरिंग, एवरीथिंग होगा. इट्स वेरी क्रिटिकल. बाकी जो चीज़ है
आप थोड़ा सा साइकोलॉजी में पढ़ाई कीजिए कि आपको देखिए कि मेरे पास एक वीडियो है, मैंने खुद ने बनाया हुआ है, साइकोडायनामिक थ्योरी बोल के, डिफरेंट एज में कैसे होता है, बच्चों के दिमाग में क्या चलता है अनकॉन्शियसली। ओके, मैं पूछता हूँ कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। दिस इज यूर सीइंग कॉन्शियसली, बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, विच यू आर नॉट इवन अवेयर। वो जानना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। अगर वो सही तरीके से पढ़ लेंगे एंड एब्सोल्युटली फाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग कुछ ना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और बहुत सीरियस हो जाते हैं। और कोई अगर बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस कंडीशन में, उनकी जगह कहाँ पे है, कोई बहुत सीरियस कंडीशन में है आईसीयू में, तो इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी, ओके, जस्ट एंजॉय पेरेंटिंग। इतना मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो मोटा मोटा 3-4 सेशन होता है, तो पहले सेशन तो खाली ब्लेम ही करते हैं, मेरा बेटा ऐसे है, वैसे है, ये वो है। काउंसलिंग जब खत्म होती है, कंप्लीट होती है, थैंक गॉड आई गॉट माई सन बैक, थैंक गॉड आई गॉट माई डॉटर बैक। और मैं एक चीज़ उन लोगों को बोलता हूँ जो ब्लेम करते हैं, बोले एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये व्हाट अ किड्स, दैट्स व्हाट, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड। आपको नहीं पता आप उनका हैंडल कैसे करना है। पर्सनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ। आज के डेट में पेरेंट्स की ज़्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। ये बात बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, बट बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है, स्मार्ट, उनको आप ऐसे उनको घुमा सकते हैं, मतलब वो आपको ऐसे घुमा देंगे ऐसे ही। सो आपकी लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। आईफोन 13 प्रो 14 प्रो क्या क्या आया हुआ है, और भी जो नेक्स्ट मॉडल आता है ऑब्वियसली बेटर आता है। तो बच्चे तो आप ऑलरेडी आपके इंटेलेक्चुअली हाई हैं, आप यहाँ पे रह के बात कर, ये करो वो करो, ऐसे डोमिनेटिंग बातें करते हो, नहीं सुनता, क्यों सुनेंगे। आपको लेवल यहाँ तक एटलीस्ट तो रहना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, यू हैव टू गेट लॉट ऑफ नॉलेज, स्टडी करनी पड़ेगी आपको। बट हम तो देखने में लगे, सॉरी, ये फेसबुक और ये सब नहीं होगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर ब्रेन। तो अभी जैसे आपने बताया कि पेरेंटिंग में ये होता है, तो बच्चे के लिए हमेशा पेरेंट्स सही होते हैं, वो उनके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, या जैसे हमने कहा कि मैं कहूँ कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छे हैं, बट ये अच्छे हैं, ये हम कैसे समझें, हमें सही इंसान जो है हमारी ज़िंदगी में, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये सही है या गलत है। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि कौन हमारे सच्चे दोस्त है या नहीं है। ये आपके बच्चों को भी काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, एज इन बच्चों को भी देखने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा कि अगर हम लोग ये जान लें। खाली 4 चीज़ें देखनी है आपको, ओनली 4 थिंग्स। नंबर 1, लेट्स से हमारे एज में, आई एम 39, हम लोग कहीं पे जाते हैं कंट्रीब्यूशन के लिए, ओके, तो पैसे वैसे थोड़ा होता है। पहले आप चेक कीजिए सबसे पहले पैसा कौन दे रहा है। कुछ आप देखेंगे, लोग बुरा मत मानना जो लोग ये सुन रहे हैं, जैसे पैसे देने की बारी आती है उनका सबसे इंपॉर्टेंट फोन आता है, मोदी जी का फोन आता है उनको, और फिर बाहर चले जाते हैं। उनसे आप दूर रहिए, दे आर नॉट एट ऑल गुड फ्रेंड्स। जिनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो क्लीन है, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे पे करते नहीं करते, आपसे उधार लिया, उधार तो ऐसे लेने नहीं चाहिए, इनका लेना पड़ा तो आपके मांगने से पहले बिफोर जो कमिट किया था उन्होंने, उसके पहले पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो पैसे टाइम पे पे करे कि नहीं कर रहे, बार्गेनिंग नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे। एक टाइम पर बार्गेनिंग करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। लेट्स से आप 6 रुपये का चाय, अगर कोई चाय कटिंग जो बॉम्बे में होता है यहाँ पे, आप बोलोगे कि 600 रुपये, तो फिर तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा कोई नहीं बोलेगा। बट मेरे हिसाब से एक आप रूटीन बना लीजिए कि आप इतने के नीचे बार्गेनिंग नहीं करूँगी मैं, 1000 रुपीज़ के नीचे एग्जाम्पल। तो जो हमेशा पैसे 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 किससे ले लूँगा, पैसे लोगों से निचोड़ लूँ पैसे, ये लोगों से थोड़ा सा दूर रहे। मैं ये नहीं कहना कि दोस्ती बंद कर दीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये आपके पैसे भी खा सकते हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे काफ़ी टाइम आपने पैसे दिए भी होंगे, छोड़े भी होंगे पैसे, आपने नहीं भी लिया होगा पैसे, राइट, आपने मांगा भी नहीं होगा बहुत लोगों से पैसे, इज़न्ट इट। तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिनका बिल्कुल सही है, उनसे आप दोस्ती कर सकते हैं, ही इज योर रियल फ्रेंड। पहले पैसे दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे थोड़ा उनसे जयराम जी की बोल के थैंक यू सो मच, गुड डे, डिस्टेंस में। नंबर 2, जो लेस लिटरेट लोग हैं, जैसे हमारे सफाई वाले भैया होते हैं, हमारे मेड होते हैं, वेटर होते हैं, ऑटो वाले भैया, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर, उनसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट देते हैं, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। उनको तू करके और दे ये वो ऐसे करके बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आपका आरती उतारेंगे आपकी, वाह अब आ जाइए, बट उनको ऐसे ट्रीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 3 इज रास्ते में जो क्रिएचर्स होते हैं, जो डॉगी है, गोट है, गाय है, Animals. उनको किक करके, उनको पत्थर फेंक के कैसे करते हैं, या फिर उनको भी उतना ही प्यार करते हैं। खुद के डॉगी को, जो पेट डॉगी है, उनको तो अच्छे से प्यार करेंगे, बट रास्तों को नहीं करेंगे। तो उनको कैसे, जो थोड़े लावारिस होते हैं, जिनको कोई है ही नहीं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं? उनको अच्छे ट्रीट किया, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। नहीं ट्रीट किया, उनसे दूर रहिए। जयराम जी की थैंक यू सो मच। एंड लास्ट और नॉट लिस्ट, डिफिकल्ट टाइम पे वो आपके साथ रहेगी, नहीं रहेगी। भले आपके मैरिज पे, बर्थडे पार्टी पे, बच्चे के बर्थडे पे, इस पे उस पे नहीं आ पाए, बट डिफिकल्ट टाइम पे अब जब भी आप चाहिए उनको, यू नो व्हाट, व्हेन द वर्ल्ड, व्हेन यू डोंट नीड द वर्ल्ड सपोर्ट, दैट टाइम द होल वर्ल्ड विल सपोर्ट यू द मोस्ट। जब भी आपको जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पे पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने लगेगी, वाह ये वो। जब भी जरूरत है, हार्डली कोई लोग आता है। तो जो वहाँ पे आएंगे आपको सपोर्ट करने के, भले फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मोरल सपोर्ट Moral हो, support. कोई भी सपोर्ट हो, then he's a very good friend of yours. So number 1, financial transaction. Number 2, less literate people को अच्छे कैसे बिहेव करते हैं. Number 3, जो रास्ते में जो क्रिएचर होते हैं, डॉगी, गोट, एक तो कुत्ता नहीं बोलना है आपको, आपको बोलना है डॉगी, पप्पी बोलना है। कुत्ता साउंड्स वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव। अब उस आपके जो वर्ड्स है ना, आपको उसका सिलेक्शन प्रॉपर कीजिए। जैसे आप कभी भी शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं, सबसे घटिया ड्रेस उठाते हैं कि सबसे अच्छा ड्रेस उठाते हैं आप? बेस्ट। जैसे आपको वर्ड्स भी वैसे होनी चाहिए। थिंक बिफोर वी टॉक। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो डिफिकल्ट टाइम पे हमारे काम में आता है, टाइम पे हमारे पास रहते हैं, साथ में रहते हैं, कोई बात नहीं, आई एम देयर। गलती होगी आपसे, कोई बात नहीं, आई एम देयर, आई विल सपोर्ट यू, जस्ट गो फॉर इट। ये आपके सच्चे दोस्त हैं। सो आप प्लीज ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहिए। एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, जो ये सुन रहे हैं, उनमें से कोई अगर है, इमीडिएटली बंद कर दीजिए, ये चार्जेस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके लाइफ में इतना सुधार आएगा, इतना पॉजिटिविटी आएगा, पीस आएगा, यू कैन नॉट थिंक ऑफ। जी, आपने जो 4 अभी बताई क्वालिटी, तो जो लोग ये बैड बिहेव करते हैं, जैसे आपने बताया, तो वो भी अपने अंदर कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी भरी रहे हैं ना। जैसे बैड बिहेव किया, जो इलिटरेट लोगों ने कहा, या जो हमने एनिमल्स के साथ में किया, तो वो तो नेगेटिविटी उनके अंदर ही है और वो आपको भी दे रहे हैं। जी। तो लेकिन आपने अंदर ऑलरेडी इतना पॉजिटिविटी है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होगा, हम लोग भी उसमें बह जाते हैं। चलो सिगरेट पी लेते हैं, सिगरेट मम्मी डैडी नहीं सिखाते। घर में अगर दारू सिगरेट का होगा, आई डोंट नो सिगरेट अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, मेरे हिसाब से बुरी चीज़ है। बिकॉज इट इज़ डैमेजिंग योर दिस, डैमेजिंग योर लंग्स। आपके दारू में लीवर खराब हो रही है, बहुत कुछ खराब हो रही है, राइट। वैल्यू एड तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उल्टा आपको तकलीफ भी दे रहे हैं। योर बॉडी मस्ट बी ब्लीडिंग कि रहम करो मेरे पे, इतना मत खाओ, इतना अत्याचार मत करो मेरे पे। बट हम तो इनके सुनने में चले। क्यों? क्योंकि हमारे को सुबह शायद मोशन में प्रॉब्लम होता है, टेंशन होता है। बट बॉडी का तो ख्याल तो करो। बॉडी एक बार बोलेंगे ठीक है, आई विल मैनेज, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हाथ ऊपर कर देंगे, देन क्या करोगे आप? फिर इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा हॉस्पिटल का बिल। सो टेक केयर ऑफ योर माइंड, माइंड विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक और एनालॉजी देता हूँ। डेथ क्या है? व्हाट इज डेथ? ओके, बहुत ही लोगों को एक है। फॉर एग्जांपल, आपके सोसाइटी के बाहर लेट्स से टैक्सी खड़ी होती है, सुबह लाइन से खड़ी होती है, ओके। अच्छे से समझिए आप इसको। तो जैसे आप सच धज के आते हैं, तो लाइन से खड़ी होती है, तो टैक्सी जो ड्राइवर होते हैं वो पेपर पढ़ रहे होते हैं शायद, या फिर मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। जैसे आप उनकी तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? पहले क्वेश्चन क्या आता है उनकी तरफ से? कहाँ जाएंगे? तब बोलेंगे मुझे लेट से यहाँ से स्टेशन जाना है, या एयरपोर्ट जाना है, या बस स्टॉप जाना है, कहीं पे जाना है। ठीक है, बैठिए। ये डायरेक्ट टैक्सी है, हायर किया है, जिसमें कोई शेयरिंग वाला हिसाब किताब नहीं है, डायरेक्ट है, जहाँ बोलोगे वहाँ पे। कितना % चांस है गाड़ी चल गई और मीटर पे डिसाइड हो गया, कितना % चांस है कि जो टैक्सी वाले बोलेंगे नहीं मैं तो एयरपोर्ट नहीं जा रहा, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ? चांस है? काफी हद तक रहता है, नहीं भी रहता, ऐसी रहता है। नहीं, मेजोरिटी नहीं रहेगा, isn't it? बहुत कम। नहीं रहेगा मोस्टली, अनलेस गाड़ी खराब होगी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल केस में तो आपको ऑब्वियसली एयरपोर्ट पहुंचा ही देंगे, लेके ही जाएंगे। तो आइडियली क्या हुआ, तो अगर मान लो कि आपने बोला कि थोड़ा मुझे पानी लेनी है, थोड़ा साइड में रोक दीजिए, रोक देंगे आई गेस। नीचे ट्रैफिक है, फ्लाईओवर से ले लीजिए, ले लेंगे, राइट। तो गाड़ी को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है? हम ही कर रहे होते हैं। जो पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है, दैट इज योर सोल। जो ड्राइवर है, दैट इज योर माइंड।
और जो गाड़ी है दैट इज आर बॉडी। नेचुरल जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, सोल माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं, माइंड बॉडी को देते हैं एंड बॉडी चलती है। अभी ड्राइवर ऐसे ऐसे कर रहा है अंदर बैठ के, तो गाड़ी ऐसे zigzag होगा, Zigzag। बाहर से लोग देखेंगे कि कभी भी ये एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बिहेवियर बहुत ही गलत हो जाएगा गाड़ी का। ओके, प्रॉब्लम ये है, फॉर एन एग्जांपल, वो माइंड मतलब जो ड्राइवर है वो गाड़ी में बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, वहीं पे थोक रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, स्टिंग कर रहे हैं, ये तो आप क्या बोलोगे? Definitely will stop। नहीं, एक बार आप बोलोगे कि मत कीजिए मत प्लीज, कीजिए। सेकंड Try टाइम to बोलोगे, stop। थर्ड टाइम बोलोगे प्लीज उतार दीजिए मुझे, मैं उतर जाता हूँ। हम्म, और जैसे ही एयरपोर्ट में छोड़ दिया या फिर कहीं पे आप उतर गए, गाड़ी खड़ी हो गई। तो गाड़ी से अगर पैसेंजर निकल गया, सोल निकल गया, मीन डेड। ओके, आप मरे हुए मतलब जो मरे गए हैं उनको आप कितना भी खाना खिलाओ, कितना भी न्यूट्रिशन दो, कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज सोल इज नॉट देयर। सोल इज नथिंग बट एनर्जी। वही अगर नहीं रहेंगे दैट इज कॉल्ड डेड। तो आइडियल चीज़ ये है, सोल माइंड का सुनना चाहिए, माइंड बॉडी का सुनना चाहिए। बट जिनके दिमाग में थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जो नेगेटिविटी भर जाता है, वो माइंड का मतलब माइंड सोल का नहीं सुनते, उल्टा इंस्ट्रक्शन देते हैं, नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा। सोल एक बार देंगे, आपको समझाएंगे। ओके, मेरे एक दोस्त है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। मेरे दोस्त है, वो डेली एक बॉटल दारू पीते थे और हमने समझाने की कोशिश की। छोटी सी बच्ची, मम्मी भी है, मतलब वाइफ भी है, ऊपर पप्पी पापा भी रहते हैं। और हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं थोड़े से कंजर्वेटिव है, टियर 2 सिटी से हम लोग आते हैं, आजकल बॉम्बे में रहते हैं पिछले 15 साल से, 15 ईयर से। बट कंजर्वेटिव तो घर में दारू नहीं चलता, वो झगड़ा करके ज़बरदस्ती करके दारू पीते हैं। तो एक बार उनको क्या बड़ा एक्सीडेंट हो गया और जो पैर है ना इतना काटना पड़ा, एक फॉल्स पैर, एक पैर में इतना बड़ा हिल, एक पैर में नॉर्मल हिल, तो स्कूटी से गिर गए, फिर भी नहीं सुधरे। कोविड के टाइम पे गए ऊपर। तो एक बार आपको वार्निंग मिलेगा, सेकेंड टाइम मिलेगा, थर्ड टाइम नहीं मिलेगा, बट वार्निंग तो 100% मिलेगा। बिफोर डेथ आपको वार्निंग मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको सिग्नल है कि आप सुधर जाइए, अभी भी टाइम है, बिकॉज गॉड हैज इन्वेस्टेड बिग टाइम यू, है ना। बहुत सारे हमारे पे टैलेंट डाल के भेजा है, फिर हम लोग बोलेंगे भगवान प्लीज ये कर देना, अरे फिर इतना मैंने मेहनत किया ही, वो ऊपर से सोचेंगे, है ना। और अगर आपने ढंग से काम नहीं किया, अपने पोटेंशियल पे काम नहीं किया, कैसे करके ऊपर चले गए, तो पता है गॉड क्या बोलेंगे? गॉड के पास क्या मैसेज आएगा? पैकेज रिटर्न अनओपन्ड। और ज्यादा भगवान मत करना, नहीं तो क्या होगा, एक बार भगवान ने बुला लेने के देने पड़ जाएंगे। सो अपने पे भरोसा रखिए, गॉड हैज गिवन ट्रेमेंडस टैलेंट। खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे काम कीजिए, लाइफ इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट टू ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पे से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब मूवीज़ देखने जाते हैं थिएटर में, तो एक ऐड आती थी स्मोक की, तो उसमें दिखाने लगे कि वो लोग किस तरह से, मतलब एक नॉर्मल जो लंग्स होता है और एक टार वाला लंग्स होता है। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि हम लोगों ने स्मोक क्विट किया। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पे पड़ता है कहीं ना कहीं चीज़ों का। जी। तो आपने जैसे कहा कि लाइफ ब्यूटीफुल है, तो उनको पता है कि ये ब्यूटीफुल वाला लंग्स है जो स्मोक नहीं करता है, और ये जो अगली लंग्स है जो स्मोक करने का, उसमें से इतना टार निकलता है। जी। तो ये आई थिंक एग्जांपल इस तरह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में। एब्सोल्युटली, और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आपको हैमर करके होगा, एक दिन बोल के नहीं होगा, डे टू डे हैमर, डेली बोल के होगा। तो हम लोग रिजिड बन चुके हैं, एक पैटर्न से बन चुका है। आज अगर कोई लेट से ड्राइविंग करता है, सडनली वो किसी को जाके एक्सीडेंट नहीं कर सकता, हो जाता है ना। आप सीधा एक्सीडेंट नहीं मार सकते, बिकॉज आपका ब्रेन का पैटर्न बन चुका है कि ब्रेक मारना नहीं ऑटोमेटिकली। सिमिलरली नेगेटिव सोच के हमारा पैटर्न बन चुका है। तो हमारा काम है पैटर्न को तोड़ने के लिए उसको सही डायरेक्शन देना और उसको बार बार हैमर करना। अब इस अगर मैं आपको पूछूं, पैटर्न से मुझे याद आया, गाय दूध देती है? नहीं देती है, निकालना पड़ता है। ये हमने कभी नहीं सोचा, ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं सोचा हमने, राइट। वो घड़ी कट जो काइट है वो कट जाता है, काइट नहीं कटता, डोर कट जाता है, पर हम तो जनरली यही कहते हैं, पतंग जनरली यही कहता है। तो जो इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं अननोइंगली ब्रेन को सेट हो जाता है हमारा ब्रेन। एग्जैक्टली, तो वो पैटर्न थोड़ा सा ब्रेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होता है, जितना चद्दर है उतना पैर फैलाओ। क्यों भाई? मेहनत करो, और थोड़ा बड़ा चद्दर ले लो, मेहनत करो, वेट बड़ा कर लो, क्यों नहीं। काफी सारी मम्मी को मैंने देखा हुआ है, हे भगवान मेरे पति का, मेरे इन लॉज का, मेरे बच्चों का सारा दुख मेरे को दे दे। अरे क्यों? रिप्लेसमेंट क्यों? आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि उनसे दूर कर दो?
और पैटर्न बना हुआ है। एग्जैक्टली तो पैटर्न थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, सोचिए थोड़ा सा आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना गर्दी है, ये क्यों नहीं बोल सकते बहुत रश था, गर्दी कितना है यार कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, राइट? थोड़ा सा पैटर्न को ठीक कीजिए एंड थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन, लाइफ विल बी एक्सीलेंट, लाइफ इज ट्रेमेंडस, वेरी ब्यूटीफुल, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस ब्यूटीफुल लाइफ। हमारा अगला वीडियो होगा मैरिड लाइफ के ऊपर। आजकल की बढ़ते तनाव की ज़िंदगी में तलाक जो सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जिस तरह से क्रिएट हो रही है, कपल्स में जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है, वो प्यार कैसे हो और वो हारमोनी कैसे आए, इसके ऊपर हमारा अगला वीडियो होगा। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। उस जिस टॉपिक पे ज़्यादा वोट आएंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Preeti ji. It was very nice meeting you. Thank you Same so to much. you. Thank you so much.